देखिए, सरकार है कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटकी हुई नज़र हमेशा ही आती है। मुद्दे भी खुद ही उठाती है और फिर काम भी खुद ही करवाती है। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। देखिए, कई बार मैं भी वहाँ से निकला हूँ और मैंने देखा है कि जिस तरह से टॉयलेट के पास में जो इंदिरा रसोई बनाई है, मेरे हिसाब से वो अनुचित है। क्योंकि जहाँ पर नित्य कर्म करने शहर की आम जनता जाती है, उसके पास में अन्नपूर्णा का स्थान नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान या तो यहाँ का प्रशासन रखे। और दूसरी बात ये है कि 100 मीटर की दूरी पर ऑलरेडी यहाँ पर गांधी भवन पे भी इंदिरा रसोई है, फिर इन्होंने स्टेशन रोड पे भी बना दी। तो मैं समझता हूँ कि केवल खाना पूर्ति के लिए यदि इंदिरा रसोई नाम करने के लिए बनाई है, तो इसकी उपयोगिता शहरवासियों के लिए कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई नज़र नहीं आ रही है। या तो ये कहीं ऐसे स्थान पे होती जहाँ पर जनता का भला होता, तो मैं समझता हूँ इस विषय की सार्थकता भी होती। लेकिन क्योंकि केवल खाना पूर्ति के लिए इन्होंने जगह जगह इंदिरा रसोई बना दी है, तो मैं समझता हूँ जाती हुई सरकार है, अब नाम पूरा करके जाएगी। अच्छा, क्या मानते हो ऊपर एलिवेटेड रोड के लिए रोड चौड़ा करने की बात थी और ऐसे फिर इंदिरा रसोई बना के वापस से वो ही का हालत कर रहे हैं? देखिए, सरकार है कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटकी हुई नज़र हमेशा ही आती है। मुद्दे भी खुद ही उठाती है और फिर काम भी खुद ही करवाती है। रोड चौड़ा होने की बात कई बार इन लोगों के द्वारा ही उठाई गई थी, और आज यही उन रोडों पर इस तरह से निर्माण करवाएंगे, तो निश्चित रूप से ये एक प्रश्न चिन्ह है कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। आपका नाम? लवलेश बंसल, वार्ड 14। कोई भूखा ना सोए, उसे देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम अजमेर क्षेत्र के अंदर चिन्हित स्थानों पर इंदिरा रसोई का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में स्टेशन रोड पर मेरे वार्ड 57 में जहां पर एक सार्वजनिक शौचालय है, उसको नज़दीक अड़ते हुए इंदिरा रसोई का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। चूँकि राज्य सरकार ने वर्तमान में इस मार्ग को मार्गाधिकार में चिन्हित किया है। अब ये इंदिरा रसोई बनने के बाद में इंदिरा रसोई बन जाएगी, उसके आगे लोग वह गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, तो ये जो जिस पर्पज से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा और यहाँ पे आए दिन जाम लगा करेंगे। दूसरा, हम जब खाना खाते हैं तो जब हाथ साफ करके धोते हैं, जगह साफ करके देखते हैं, तो नज़दीक में एक अगर सार्वजनिक शौचालय रहेगा तो हम खुद समझते हैं कि हमें खाने में बदबू भी आएगी। तो मैं ये मांग करता हूँ कि इस इंदिरा रसोई को यहाँ से हटा के कहीं अन्यत्र ले जाए, क्योंकि अगर यहाँ से 100 फीट दूरी पर ही एक और इंदिरा रसोई जो कि हमारे गांधी भवन के अंदर चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि कहीं और अन्य स्थान चिन्हित करके इंदिरा रसोई का निर्माण किया जाए, जिससे ट्रैफिक से भी निजात मिले और हम जिस उद्देश्य से इंदिरा रसोई का निर्माण कर रहे हैं वह उद्देश्य भी पूरा हो। यहाँ पर खुद आस-पास जाने के स्टेशन से आप एक यहाँ पर फुट ओवरब्रिज हुआ करता था, जिसे एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद में उसका भी मैंने विरोध किया था कि साहब ये एलिवेटेड रोड बन गया, अब ये पुल को हटाया जाए जिससे मार्ग सुगम हो सके, दोनों तरफ के अंदर यातायात सुगम हो सके। उसको भी हटा दिया गया, लेकिन उसको हटाने से इंदिरा रसोई के निर्माण के बाद में किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। रणजीत सिंह, पार्षद, वार्ड 57।